भारत और कनाडा के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं, आपके ख्याल से ये कहाँ जाकर रुकेंगे? क्योंकि ये तो सिर्फ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। देखिए, इंडिया ना अभी तक एक सॉफ्ट स्टेट था। इंडिया के लोगों ने इंडिया में डेमोक्रेसी को एक ऐसा हवा बना के रख दिया कि स्टेट एक्शन वो कर ही ना पाए। ये एक अजीब सी डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी हमारे लोकल हेरिटेज कल्चर और इसको अगर डिस्ट्रक्ट करना चाहती है तो भी वो उसको डेमोक्रेसी के नाम पे कहते हैं ये सो कॉल्ड डिसेंट है। मैंने इतनी देश में रूल ऑफ लॉ वाली जो कंट्रीज है उनको मैंने देखा, वो कहीं ऐसे डिसेंट्स को टॉलरेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा में जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो इन्हीं जस्टिन ट्रूडो ने उस प्रोटेस्ट को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे टॉलरेट नहीं किया, तुरंत इमरजेंसी पावर इन्वोक करी और सारे के सारे ट्रकर्स का जो था वो उनको जेल में डाला और वो पूरा प्रोटेस्ट उन्होंने तितर बितर करवा दिया। सो इंडिया वाज अ सॉफ्ट स्टेट। हमें डरा के रखा जाता था, कोई हमें डेमोक्रेसी के नाम पे डराता था, कोई ह्यूमन राइट्स के नाम पे डराता था, कोई कहता था कि अरबिक कंट्रीज तुमको तेल नहीं देंगे, मतलब हर तरीके से हमको डराया हुआ था। और इतना डराया हुआ था कि अगर हम अपनी कल्चर को की बात करें तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड, स्टेट हैज डिसाइडेड टू पुट इट फुट्स डाउन कि जो नॉनसेंसिकल आपकी डिमांड्स हैं इन द नेम और इन द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी वी विल नॉट टॉलरेट इट। इनफ इज इनफ। और उसके बाद एक और देखिए, हरदीप सिंह निज्जर के बाद एक और हत्या हुई थी, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल हुई थी। वो जो सुखा की हत्या हुई वो तो खत्म हो गया। वरना तो जस्टिन ट्रूडो ने तो ढोल लगाने पीटने थे कि तो जस्टिन ट्रूडो को तो इम्पेटस मिल जाना चाहिए था, जस्टिन ट्रूडो ने भंगला पाना चाहिए था कि ये देखो एक और हो गए, कितने मक्कार लोग हैं। हुआ उसका उल्टा। आज सरे में क्या हुआ सवेरे सवेरे कि ये जो बंदा था ये उसने फोटो टांग रखे थे, हमारे जो डिप्लोमेट्स थे बेचारे, उनकी जिंदगी खतरे में डाली हुई थी उसने। आज उन सारे फोटो को हटाया। तो अगर ये सही थे जस्टिन ट्रूडो तो क्यों उतरवाया उन पोस्टर्स को? अब जो है वो हरदीप सिंह निज्जर का अभी आज का लेटेस्ट आया है कि अमेरिका के नो फ्लाइंग जोन में था वो। 2020 में इंडिया ने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो पॉइंट मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि कनाडा हैज बिट इट्स ओन डस्ट, दे हैव बीन कॉर्नर्ड, कोई नहीं खड़ा हो रहा उनके साथ। बिल्कुल। और जो बात आप कर रहे हैं ना सर, वो पिक्चर्स हटाने वाली, बिल्कुल आज सोशल मीडिया उससे भरा पड़ा है। अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था तो तुम क्यों अब हटा रहे हो उसको? बिकॉज तुम तो वही डिफेंड कर रहे थे ना। या तो तुम तब गलत थे या तो तुम अब गलत हो। बिकॉज हम तो तब भी कह रहे थे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, हम आज भी कह रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज तो तुम्हें करना पड़ा, पोस्टर्स तो तुम्हें उतरवाने पड़े। सो कनाडा हैज बीन आइसोलेटेड। इवन ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कह दिया कि जो ये ट्रूडो कह रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है, कोई आधार नहीं है। आज बांग्लादेश का स्टेटमेंट आ गया, बांग्लादेश के जो मिनिस्टर साहब है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हमें इंडिया पे पूरा यकीन है, इंडिया ऐसी घटिया हरकतें नहीं करता, इट्स अ मैच्योर कंट्री। ये बांग्लादेश के एफएम का वो वहां पे है अमेरिका में, उनसे एएनआई ने पूछा तो एएनआई को उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। और हरदीप सिंह निज्जर को इवन अब कनेडियन जो टेलीकास्टर है वो भी उसको टेररिस्ट या क्रिमिनल बोल रहे हैं। मैं एक बात कह दूं भाई, 99.5% लोग हैं वो इस देश के साथ हैं और अमन पसंद है। ये सिर्फ आधा परसेंट लोग हैं, जो आधा परसेंट लोग हैं वो ट्रूडो साहब के पास हैं। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे से नशे का जो पंजाब में खेल चल रहा है वो सारे का सारा पैसा जो वो ट्रूडो साहब के पास जा रहा है। इस बात से जो इस बार ट्रूडो साहब ने की है, इससे इंटरनेशनल छवि कनाडा की कहीं रहेगी नहीं। पर कनाडा तो एक पपेट है सर उस देश का। ये सब कुछ सीआईए के इशारे पे हो रहा है भी। लेकिन आज हिंदुस्तान वो देश, आज जवाहरलाल नेहरू जी से लेके मोदी ऑस्ट्रेलिया उसके खिलाफ भी बोले हैं। चलो नाम मैं नहीं लेना चाहता, पर मैं ये कह दूं भाई, जो यहां तक देश आज हमारा पहुंचा है, अब हमारा देश दुनिया की ताकत है, इन देशों से झुकने वाला नहीं। हम पन्नू जैसे को सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां से भी उठा सकते हैं, अगर ये गलत फहमी में कनाडा या कोई देश ना रहे। हमारा मीडिया तो ये भी कह रहा था कि इंडिया की और कनाडा की जंग होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया उसमें साथ देगा कनाडा का, अमेरिका साथ देगा कनाडा का। इवन कि उसमें ये कहा कि मोदी जी जो काबू नहीं आ रहे थे अब मोदी जी काबू आने लगे हैं। तो मोदी जी इतनी जल्दी काबू नहीं आते, वो कोई छोटी चीज नहीं है। इंडिया के ऊपर एक बयान देता है कनाडा का कोई भी जो बयान दे रहा है, अब उसके ऊपर इंडियंस क्या गैरतमंद है भाईजान के वो सारे खड़े हो गए। मैं जान चुका हूं भाईजान, इनसे प्यार से चलो, जैसे मर्जी लेके चलो। अगर आप इनके साथ अकड़ के चलते हो तो वो आपसे ज्यादा अकड़ जाएंगे। हमारे वजीर खारजा जो हैं वो इंडिया के अगेंस्ट बयान दे रहे हैं। पहली बात तो ये था कि आपको खामोश रहना चाहिए था, इस मामले पे बयान देना बनता ही नहीं था आपका। चले आपको दिल कर रहा है बोलने के लिए तो अपने हमसाये की साइड पे बोलिए ना, अपने हमसाये को लेके बोलिए। आपने हमसाये के साथ रहना है, कनाडा के साथ हमने नहीं रहना। कि इधर नवाज शरीफ साहब का महल बन रहा था और इंडिया में उसके महल से बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही थी। उसके महल ने क्या दिया आपको?
उस यूनिवर्सिटी ने इंजीनियर थे। मोदी जी की मुझे प्रॉपर्टियां दिखाइए, हाँ। मोदी जी की फॉरेन में मुझे कोई प्रॉपर्टियां दिखाइए, कोई लंदन में महल दिखाइए बैंक मुझे। अकाउंट और बड़े-बड़े। सर वो एक आम सिंपल से इंसान है, ठीक है। एक सिंपल इंसान, तो फिर उनकी तारीफ क्यों ना हो भाईजान, तारीफ तो होगी। इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, कनाडा का 10वें नंबर में भी नाम नहीं आता। अभी तक कनाडा ने कोई प्रूफ नहीं दिया कि उन्होंने कि ये कत्ल हुआ है या इंडिया ने किया है, तो इतने बड़े लेवल के ऊपर इनको इतना बड़ा इल्जाम नहीं देना चाहिए था। आप इतने जोगे हो, अपने आप को हम डिफेंड नहीं कर सकते तो बगानी शादी में अब्दुल्ला। तो देखा आपने किस तरह से पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, और कनाडा इतना शक्तिशाली देश है, और उसके जो करीबी देश हैं जो कनाडा हैं, जिन्हें 5 सिस्टर्स कहते हैं, या जो 5 देशों का समूह है और G7 है, वो भी उसके साथ नहीं खड़ा है। तो ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।